आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर, ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता था। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरास्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरास्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरास्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी को। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोरास्त्र था। शिव जी किसी का तप करें, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथद्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुँचे, त्रिपुरा सुंदर, जैसे ही भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुँचे, द्वारकाधीश के सामने पहुँचे और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आँख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा। नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम, प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको। कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला। जरा आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहाँ नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहाँ तो दो क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा और तू आंख बंद करके बैठा। वो शस्त्र प्राप्त हुआ और जैसे ही नयन की झपकी ली,
आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी हजार वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा। पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान गोवर्धन के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87 हजार वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा यह अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87 हजार वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87 हजार वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे, और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद। और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको शिव को केवल हृदय से रिझाओ, शिव को हृदय से। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के अभिमान को भगवान, ब्रह्मदेव के भीतर के अभिमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम कहते हो कि सृष्टि के पालन करता तुम हो। भगवान विष्णु भगवान ने कहा, तुम नहीं हो, सृष्टि का पालन करता तो देवाधिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का पालन करता जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, और वो खुले आसमान में रहने वाला वो शंकर, वो शिव, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि का। शंभु, हम आपको एक बात कहें, कई लोग हमारे पास में आते हैं और आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर कहते हैं, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर शिला रखी है, महादेव रखे हैं, वो उनके ऊपर हम छत बनवा दें, उनके ऊपर हम टीन शेड लगा दें, उनके ऊपर हम कपड़ा लगा दें, उनको धूप लगती होगी, उनको पानी लगता होगा, उनको ये लगता होगा। क्या
इतना बड़ा शेड समिति ने बनाया, इतनी व्यवस्था समिति करी, तो क्या बाबा के ऊपर एक छत नहीं डाल सकते थे? क्या बाबा के ऊपर एक शेड नहीं बना सकते थे? पर बाबा के ऊपर जब जब छत डालने का विचार किया, जब जब शेड लगाने का विचार किया, जब जब कुछ कपड़ा भी उनके ऊपर लगाने का विचार किया, तब तब बाबा ने कुछ ना कुछ उपद्रव किया और कुछ ना कुछ तकलीफ आना प्रारंभ हो। इसलिए बाबा के ऊपर कोई छत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा सकते, कोई छज्जा नहीं लगा सकते, वो खुले में रहता है। ब्रह्मा जी करें कि वो तो कैलाश पर रहता, वो आसमान की छांव में रहता। ये बाहर की आवाज थोड़ी सी डाउन करके यहाँ की आवाज बढ़ाओ, यहाँ की आवाज नहीं आ रही है। आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते हैं। बेटा, शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर आप गए, एक लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल, और हमारा धीरे 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 करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल जाता है। केवल वो जल नहीं है, शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, शिव से अपने मन का भाव जब हम कहेंगे, वो स्वीकार करेंगे। स्वीकार। क्या तरीका है कहने का? माइक लगा के चिल्ला के कहोगे, भोलेनाथ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा, एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित करना है वो भाव। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं, तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले जा। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई,
जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं ऐसा तुझे कर दूंगा, बस तू पेन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कर आया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसको अपने को स्वयं को काट, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा। इस कर्म के लेख को तुझे, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसीलिए अड़चन आ रही है, आना। कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, करने। कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देने दो। कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने दो। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना के कहते, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? वही ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों, सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने, खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपति नाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा, और वो जल हम लेकर आएंगे तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली, 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए, हमने कहा रोज नहाते हैं। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, छिपरा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी सब कहाँ से लाऊं गंगा,
से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी है। देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा। अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भुखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, लुटाता रहेगा। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा। वो साधारण नहीं, कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। इसीलिए लोग यहाँ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी। ये शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा। और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले। देवराज ब्राह्मण को लेकर चले। और जो जैसी भावना मेरे शंभु, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर, आंखों को झपका तक नहीं है, 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे प्रकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए नेत्र खोलकर